प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी की एक सोच ऐसी है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मतदाता जागृति संगठन की तरफ से इन्होंने एक अपनी सोच एक बताई है। वो ये है, जो वृद्धाश्रम हमारे देश में बनते जा रहे हैं, इनके बारे में इन्होंने चिंता जाहिर की है। यानी वृद्धाश्रम बनाना संतोष मलिक जी के हिसाब से सही नहीं है। हम इसको जो भी बनाएं, इनको वृद्धाश्रम की बजाय नीडी होम कहें हम इसको। क्योंकि वृद्धाश्रम का मतलब यह है कि जो परिवार में वृद्ध हो गए उनके लिए वो आश्रम है, उनके लिए घर नहीं है। क्या उन बुज़ुर्गों के लिए जिन्होंने सब कुछ अपने परिवार को दिया, उनके लिए उनका बुढ़ापा बिताने के लिए उस घर में जगह नहीं है? अगर हम वृद्धाश्रम के नाम से बनाएंगे, संतोष मलिक जी का कहना ये है, वृद्धाश्रम के नाम से बनाएंगे तो बच्चे खुद ब खुद कहेंगे कि आपके लिए वहाँ जगह बनी हुई है, आप जाइए। ये हमारी कल्चर आज ऐसी ख़राब होती जा रही है। नकारात्मक राजनीति की वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। तो हम उनको वृद्धाश्रम की बजाय उसको नीडी होम करें, ज़रूरतमंद का घर। यानी अब नीडी होम का मतलब ज़रूरतमंद का तो ये हो गया ना कि कोई ऐसे, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो, वृद्धाश्रम में तो वृद्ध जाएंगे, लेकिन छोटा बच्चा है, वो अनाथ है, उसका कोई किसी कारण से दुनिया में नहीं रहा, ऐसे बच्चे के लिए वहाँ पूरा संरक्षण का इंतज़ाम किया जाए। उसको ये महसूस हो कि वो अपने परिवार में ही है। मतलब वहाँ पर उस आश्रम में नीडी होम जो बनेगा, उसमें हर किस्म के लोग जाएं, जो भी जरूर। अब जैसे बुज़ुर्ग भी वो जाएं वहाँ पर जिसके परिवार में कोई बचा ही नहीं है, कोई रहा ही नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं। अकेला बुज़ुर्ग बच गया है तो वो किसके सहारे रहेगा? उसको वहाँ भेजा जाए, बच्चे को वहाँ भेजा जाए। यानी जिसका दुनिया में और कोई नहीं है, उसके लिए हम ये नीडी होम विकसित करें, और नीडी होम के अंदर हम सारी सुख सुविधाएं रखें। जो घर में परिवार में होता है, वहाँ महिलाएं हैं हमारी, छोटे बच्चों के लिए वो माँ का प्यार दें, बहन बेटियों का सारा, मतलब उनको ये महसूस हो कि हम अपने परिवार में ही हैं। जो बुज़ुर्ग जाएंगे, बुज़ुर्गों को वो अपने परिवार का अपना बुज़ुर्ग माने, अपना पिता समान, दादा समान माने। तो ये एक संस्कृति विकसित करनी होगी, ऐसी संतोष मलिक जी की सोच है। मतदाता जागृति संगठन की तरफ से ये इस किस्म की सोच लेकर चलना चाह रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो सोच इनकी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करें। तो ये सोच अगर हम लेकर चलेंगे समाज में, तो हमारा समाज मजबूत होगा। अब आज क्या है, हाँ, हमें एक चीज़ और करने की ज़रूरत है। कुछ परिवारों में जहाँ हम ये देखते हैं कि बच्चे सच में बुज़ुर्गों से प्यार नहीं कर रहे हैं, वो बुज़ुर्गों को अलग करना चाह रहे हैं, हम उनको सिखाएं, संस्कृति पैदा कर, क्योंकि हमारी संस्कृति बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है, वरना हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। और देखिए, जिस घर में, आज मैं आपको ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं हैं या बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं है, वो परिवार तरक्की नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके बच्चों में संस्कार आएंगे नहीं। बुज़ुर्ग मजाक में बिना कुछ कहे, हंसी मजाक में भी ऐसे संस्कार बच्चों को दे देते हैं जो आप पढ़ाई लिखाई से कहीं से वो संस्कार नहीं मिल सकते हैं। और जिस घर में बुज़ुर्ग नहीं रहेंगे, उनको वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा, तो परिवार में संस्कार कहाँ से आएंगे? और परिवार में संस्कार नहीं होंगे तो हमारा समाज मजबूत कैसे होगा? समाज मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत कैसे होगा? तो ये संतोष मलिक जी की सोच मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैं आप सबसे ये साझा करना चाह रहा था कि हम वृद्धाश्रम का निर्माण ना करें, वृद्धाश्रम ना बनाएं, बल्कि नीडी होम बनाएं, जहां किसी भी वर्ग का, किसी भी एज ग्रुप का, चाहे बच्चा है या बुज़ुर्ग है, जिसके आगे पीछे कोई है नहीं, वो वहां पर जाएं। उनको वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलें, उनको एक परिवार का माहौल मिले, उनको कभी ये महसूस ना हो कि उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। उनके रहने की, रख रखाव, और बच्चे हैं तो उनके लिए पढ़ाई का भी इंतज़ाम, वो सारे इंतज़ाम वहाँ पर होने चाहिए। सरकार कर सकती है, बहुत अच्छी बात है, वरना हम लोग भी कोशिश करें समाज की तरफ से, हम भी इस किस्म की सुविधाएं इंतज़ाम करें। क्योंकि जब जिसका कोई रहा ही नहीं है तो वो जिएगा कैसे? बच्चा है तो उसकी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बुज़ुर्ग है तो वो चिंता वही ख़त्म हो जाएगा। और उनको वहाँ पर जो माहौल मिलेगा, वो जिस परिवार के हिस्सा थे, आज दुर्भाग्य से वो परिवार नहीं रहा है, उनको ये महसूस ही नहीं हो कि उनका परिवार आज उनके साथ नहीं है। ऐसा माहौल वहाँ पर देने की हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। ऐसा माहौल अगर हम वहाँ देंगे तो इससे एक तो उनका जीवन सुखमय बनेगा,
क्योंकि देखिए, परिवार में कुछ भी घटना घटती है वो परमात्मा के इच्छा के मुताबिक होता है। अब जैसे इस महामारी में, ये कोरोना महामारी जो आई थी, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, किसी परिवार में बच्चे चले गए, बुज़ुर्ग रह गए, और किसी में बुज़ुर्ग चले गए, बच्चे रह गए, तो वो बेसहारा हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो नीडी होम बने, ज़रूरतमंद के जो घर बने, जहाँ पर केवल उनकी ज़िंदगी काटने का साधन नहीं कि भाई उनको कैसे भी 2 वक्त का खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, नहीं, उनको जिस चीज़ की सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं वहाँ मिलें। अब बुज़ुर्ग तो ठीक है, वो पढ़ाई करने स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन बच्चे अगर हैं उनको तो सब कुछ चाहिएगा। उनको अपने आप को खड़ा करना है ज़िंदगी में, उनको पढ़ाई लिखाई चाहिए। उसके बाद जब वो अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, उनको पूरे संस्कारों के साथ, जिम्मेवारी के साथ उनको जॉब भी देनी है या उनके और कोई काम धंधे शुरू कराने हैं। तो ये इस किस्म का माहौल हमें विकसित करना होगा। इससे हमारा समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये संतोष मलिक जी की ये अपील थी आप सबसे, तो इसको हमने सोचा आपसे साझा करें। मुझे पूरा भरोसा है आपको भी ये पसंद आएगी, क्योंकि अगर वृद्धाश्रम के नाम से हम वहाँ घर बनाएंगे तो आजकल के जो कम संस्कारों के बच्चे हैं उनको ये कहने का एक रास्ता मिल जाएगा कि वो घर आपका है, अपने माँ बाप को कहने का हक मिल जाएगा, वृद्धों का घर है वो। नहीं, वृद्धों का घर वो नहीं है। वृद्धों का घर ये है जहाँ उन्होंने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया है, अपना सब कुछ बच्चों के नाम कर दिया है, और इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा से सपने देखे थे। और आज वही बच्चे जिनको उन्होंने सब कुछ दे दिया, वो बच्चे उनको वृद्धाश्रम छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी संस्कृति को बंद करना होगा। जिस परिवार में ऐसे बच्चे हैं, ऐसी मानसिकता हमें मिलती है, हमें उनका विरोध करना होगा, उनको रास्ते पर लाना होगा, उनके अंदर संस्कार भरने होंगे, संस्कार उसमें पैदा करने होंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है आप इस सोच के साथ जुड़ेंगे, मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बनेंगे, और हम समाज में एक विशेष सुख लाएंगे, विशेष एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे किसी को कोई तकलीफ़ या कोई संकट या कोई कष्ट नाम की चीज़ रहे नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बने और इस मुहिम को कामयाब करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।